मेरा सवाल इनसे ये है कि इतने सालों तक चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पहाड़ों में इतनी देर 17 सालों के बाद क्यों रेल आ रही है? केवल फायदा उठाना चाहती है। जो कांग्रेस ने जो काम किए हैं उनका ऑल ओवर नहीं है, ये 4 धाम परियोजना है। सरकारी कई सरकार नहीं दे पाए, इनके घर में है, इनके गांव में सैनिक स्कूल है, वो हमारी सरकार ने देने का काम किया। क्या चाहिए रुद्रप्रयाग को? कुछ तो चाहिए। रोजगार चाहिए, बोलिए। रोजगार चाहिए। कांग्रेस आपको कोई पार्टी लग रही क्या? कांग्रेस तो एक कंपनी है, वो तो एक कंपनी है वहाँ। और हरक सिंह जी तो वो तो ये देखिए आप बता रहे हैं हमारी बात को खंडित कर दें, आप बोलने की गलत है। सुनिए, गलत है, सुनिए, बिल्कुल गलत है। नमस्कार। शहर शहर चुनावी सफर आप पहुंचा है रुद्रप्रयाग में। धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 2 विधानसभा सीटों में एक रुद्रप्रयाग है और दूसरी है केदारनाथ, जहां पर बाबा केदार के दर्शन करने के लिए देश और दुनिया से लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं। आज इन्हीं दोनों विधानसभा सीटों की सियासी तस्वीर को समझेंगे और यहां पर ये तमाम लोग हैं जो यहां की चुनावी फिजा में हैं। कौन से मुद्दे हैं और आखिर इन 2 विधानसभा सीटों पर नेताओं ने जो वादे किए थे वो वादे कितने पूरे हुए हैं। चुनावी दंगल जब हुए यहाँ पर तो उनमें काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, 3 बार बीजेपी के विधायक रहे, 1 बार कांग्रेस के विधायक रहे, रुद्रप्रयाग में कितना बदला है? देखिए, विगत 5 वर्षों में जो है रुद्रप्रयाग में काफी बदलाव आया है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़कों के जाल में हो, आप तरह तरह के नए मेलों का आयोजन कराया गया जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को मौका मिल सके। हर क्षेत्र में देखा जाए जो 5 सालों में जो है रुद्रप्रयाग विधानसभा जो है अग्रसर हुई है और आगे बढ़ी है। आपको क्या लगता है रुद्रप्रयाग की तस्वीर बदल पाई है? भाजपा ने इन 5 सालों में ठगने का काम किया है। आपने देखा है कि केदारनाथ में देवस्थानम बोर्ड सबसे बड़ा इनका मुद्दा था कि देवस्थानम बोर्ड लागू हो, लेकिन बीजेपी को जनता के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को वापस लिया। और हाल ही में इसका उदाहरण आपने देखा कि त्रिवेंद्र रावत ने किस प्रकार से केदार घाटी के लोग उन्हें मंदिर में आने तक नहीं देते हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री जिन्होंने देवस्थानम बोर्ड को शुरू किया। तो ये साफ साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बरगलाने का काम किया है। और तो और इन्होंने कहा कि हम जो कोरोना काल में जिन्होंने अच्छा काम किया गांव वालों ने उनको 10-10 हजार रुपए देंगे, लेकिन कहां इनके 10 हजार हैं, कहां इनकी 2 करोड़ रोजगार है। हमारी समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ बोलने के लिए है लेकिन करने के लिए धरातल पे कुछ नहीं। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है आपको? ये कह रहे हैं भाजपा सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है, तस्वीर नहीं बदल पाई रुद्रप्रयाग की 2 विधानसभा सीटों की। देखिए, अभी आपने रुद्रप्रयाग में जब इंटर किया होगा, अन्य विधानसभाओं में सबसे बेहतर काम हमारे जनपद रुद्रप्रयाग में हुआ है, पूरे जनपद में। और विधानसभा रुद्रप्रयाग इसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक और गौरव बनाया इन्होंने। हम क्योंकि आज शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, विधानसभा में कई बार जो अन्य हमारे सभी 70 सीटों के जो विधायक जो चुन करके गए हैं, मैं ये समझता हूं कि उन विधानसभाओं से आए हुए विधायकों ने इनकी सराहना की और उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो कनेक्टिविटी इंटर कॉलेजों में नहीं थी, जहां पर हमारे विद्यालय थे वहां इन्होंने कनेक्टिविटी दे करके एक ऑनलाइन क्लास के लिए जो सेटअप दिए हैं, वो तो मैं समझता हूं कि देश में कहीं भी नहीं हुआ ऐसा काम हुआ है। सड़क की बात करें, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि सड़कें, अरे आप यहाँ देखिए ना, यहाँ इस विधानसभा में इतनी सड़कें तो मेरे ख्याल से पूरे। आपको लग रहा है जो विधायक कह रहे हैं तस्वीर बदली है? यस, बिल्कुल बदली है सर। देहरादून से यहाँ आने में पहले 5-6 घंटे लग रहे थे, अब 3.5 घंटे का सफर हो चुका है, तो तस्वीर बदली है। बीजेपी ने कार्य। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? क्या रुद्रप्रयाग में 1997 में ये जिला बना और तब से क्या यहाँ की तस्वीर बदल पाई है? तस्वीर तो बदल पाई है, काफी काम भी हुआ, मगर सिर्फ रोजगार के मामले में पीछे है। बाकी ऑल ओवर सही काम हो रहा है हर दिशा में। बेरोजगारी है यहाँ पे, और स्वास्थ्य के बाद स्वास्थ्य में भी थोड़ा जिला पीछे है। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या तस्वीर बदल पाई है? कोई तस्वीर नहीं बदली है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पलायन बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, गर्भवती महिलाएं मर रही हैं, स्वास्थ्य केंद्र जो है रेफरल सेंटर बन गया है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई तंत्र नहीं है और तंत्र नाम कामयाब है।
कुछ नहीं हुआ। ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, आप कह रहे हैं सब कुछ हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सड़कों की आप बात करोगे तो हमारी विधानसभा के अंतर्गत क्या बोलते 60 से अधिक गांवों में क्या बोलते 300 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए गए और आपके क्या बोलते 2017 से पहले 55% गांवों में ही सड़कें थी। आज 95% गांवों तक क्या बोलते विधानसभा रुद्रप्रयाग में क्या बोलते सड़कें पहुंच चुकी है। रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य में आप देखो विधायक निधि से क्या बोलते कहीं दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ये जो बता रहे हैं कहीं पैसा लगा ये है। दिख रहा है, इन्होंने 95% बोला, लेकिन 100% क्यों नहीं? 20 साल हो गए हैं और 20 सालों से आप उत्तराखंड बना हुआ 20 साल हो गया, 100% क्यों नहीं है? हमारा सवाल यह है कि जब आप सत्ता में गए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, आपके पास पूरा तंत्र है, तो आप 100% क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जवाब दीजिए। ये जवाब इनको पब्लिक देगी, फिर से पब्लिक यहाँ पर भाजपा सरकार लाएगी और आप आपके मन को पूरा करेंगे। 100% काम। चलिए आप बताइए क्या है? सर हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, दूर दूर से आते हैं लोग लेकिन डॉक्टर यहाँ मिलते नहीं है पूरे। नहीं तो आपको क्या लगता है, क्या रुद्रप्रयाग के लिए क्या होना चाहिए, क्या विकास कैसे होगा रुद्रप्रयाग का? यहाँ पर हॉस्पिटल होने चाहिए अच्छे, शिक्षा के लिए स्कूल होने चाहिए बढ़िया, और डॉक्टर होने चाहिए सबसे पहले। डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। आपको बताएं कि ये रुद्रप्रयाग जिला जो है साल 1997 में पौड़ी, चमोली, टिहरी से काटकर इस जिले को बनाया गया था। तब ये सोचा गया था कि यहाँ की तस्वीर बदली जाएगी, धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से काफी कुछ यहाँ पर होगा। लेकिन कितनी तस्वीर बदली है? युवाओं के लिए क्या रोजगार आया है? सर तस्वीर भी बदली है सर, रोडों का जाल बिछा है सर, हर जगह ई लर्निंग का सिस्टम हमारे बीजेपी से विधायक जी ने सर किया है सर, विकास भी पूरा ही हुआ सर। बाबूजी आगे आइए, जरा बताइए आप क्या क्या तस्वीर है इस वक्त रुद्रप्रयाग की? रुद्रप्रयाग जिले की तस्वीर ये है कि रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ जो है एक ऐसी जगह है जो सबसे उसमें आता है धार्मिक उसमें, और मोदी जी ने मेकिंग इंडिया के अंतर से वहाँ पे इतना अच्छा काम किया है, आज केदारनाथ की तस्वीर बदल गई है। पूरी दुनिया कांग्रेसियों को नहीं दिख रहा है, कांग्रेसियों को नहीं दिख रहा है। अब ये तो जो है कांग्रेस ही जाने, पुनर्निर्माण हो चाहे वहाँ पे जो है कि ये बात उन्हें दिख रहा नहीं दिख रहा है, दिन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन जो कार्य हुआ है मोदी जी के उसमें, और हमारी जो विधायक थी वहाँ शैला रानी रावत, वो विधायक न होते हुए भी उन्होंने कितने काम कराए वहाँ पे। बताइए भाई, कांग्रेसी जवाब देंगे। केदारनाथ के अंदर जो है कि जब 2013 की आपदा आई तो बीजेपी वालों ने ये कहा कि वहां जाएंगे तो आप जो है खत्म हो जाएंगे, हिंदुस्तान की पब्लिक धार्मिक भाई वहां जाएंगे खत्म हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी पैदल गए और दिखाया कि मैं सबसे पहले, कोई नेता हिंदुस्तान का नहीं आया, राहुल गांधी जी पैदल गए और तब ये जनता को दिखाया कि वहां गए। भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने एक, हमारा जो डिग्री कॉलेज आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बिल्डिंग नहीं बनी, लेकिन 6 करोड़ का कार्यालय जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है गुलाब राय में खोला है। 6 करोड़ का कार्यालय, इतना चंदा लिया, इतना चंदा लिया, इतना चंदा लिया। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए कांग्रेस। सबसे पहले मैं इनको बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मेरी ड्यूटी प्रदेश से लगी हुई थी, उनका हेलीकॉप्टर का लैंड नहीं होने दिया केदारनाथ में। कांग्रेस सरकार उस समय स्टेट में थी। उसके बाद जब ईश्वर की ऐसी अनुकंपा हुई और प्रधानमंत्री जब बन करके आए, लगातार 2016, 17, 18, 19, 20 में, वो लगा 20 को छोड़ करके उन्होंने लगातार 4 और 5 उनकी यात्रा केदारनाथ में हो गई और एक अभूतपूर्व काम हमारे केदारनाथ में हुआ है। अब कांग्रेस के भाई कह रहे हैं दिख रहा है आपको? ये कॉमनवेल्थ के लिए आते हैं, जब भी नरेंद्र मोदी आते हैं केदारनाथ कॉमनवेल्थ के लिए आते हैं। जितना भी काम किया हरीश रावत की सरकार ने किया वहाँ, वो केवल जनता को दिखाने के लिए, भारत की जनता को दिखाने के लिए वहाँ उस जो जिस गुफा में वो बैठे हैं, वो गुफा भी हमने बनाई है, यहाँ की जनता ने बनाई है। और वहाँ पर बैठ अब आप क्या करें? मैं दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। जी जी बोलिए। कि देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में लगभग नकारात्मक है, सारे स्कूल खाली है, टीचरों बगैर, प्रिंसिपल खाली है, यहाँ सब अस्पतालों में हालत आपने सुनी ली है। भाजपा तो कह रहे हैं सब कुछ बदल दिया हमने। देखो, बोलने के लिए तो हर एक बोलेगा, जिसकी सरकार है वो तारीफ करेगा और हमें इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, हर एक को बोलना चाहिए, चुनाव का माहौल है। लेकिन मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, आज भी 12-12 साल स्कूल खुले हो गए, वहाँ पद सृजित नहीं हो रखे। अगर आप कहें तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, प्रिंसिपल नहीं है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, रुद्रप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत सभी हाई स्कूल और इंटर कॉलेज जितने थे उन्हें ई लर्निंग सिस्टम से जोड़ा गया। वहां पर फर्नीचर की व्यवस्था, बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था, आपके क्या बोलते हैं प्रार्थना स्थलों की व्यवस्था, आपके खेल के मैदान की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात, रुद्रप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत विधायक निधि का 52% हिस्सा दिख रहा है, दिख रहा है। ये कह रहे हैं शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूँ इनके ई लर्निंग कितने चल रहे हैं? एक सारे जंक खा रहे हैं और धूल खा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौखोली से भी हैं, और ये शिक्षा की बात की इन्होंने, हमने हमारी सरकार ने
जखोली में एक सैनिक स्कूल देने का, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान देने का काम किया, और बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों ने उसका उद्घाटन किया, पर एक भी वहां पर एक ईंट लगाने का भी काम नहीं किया। हमने भरसार महाविद्यालय दिया, कृषि महाविद्यालय, उन्होंने उसमें एक भी प्राचार्य या शिक्षक रखने का काम नहीं किया। हमने जेनम एनम सेंटर दिया, इन्होंने उसकी एक नींव रखने कह रहे हैं हमने ये दिया, बताइए बीजेपी नहीं कर पाई, ये कांग्रेस उसका क्रेडिट लेना चाह रही है। कांग्रेस बोलती है करने के लिए 1947 के बाद, अगर ये बोलती है किया है, तो अभी सारे काम जो बोल रहे हैं कि हुए नहीं है, तो फिर क्यों नहीं हुए? फिर देखो किया है, करती है, करेगी बीजेपी ही। हम आज जब भी सड़क पे चलते हैं, हमने रेल का सपना सिर्फ एक झांसा दिया जाता था, पत्थर लगाए जाते थे कि उत्तराखंड में रेल आएगी, पहाड़ में रेल आएगी। आज हमको दिख रहा है, आज 70% काम लगभग पूरा हो चुका है। सड़कों का देखिए कि कैसा जाल बिछा, कैसे सड़कें। एक जमाना होता था, मैं फौज में नौकरी करता था, 1 बजे अगर ऋषिकेश पहुंचा था तो उस दिन घर आने के लिए बहुत मुश्किल होता था, नहीं आ पाता था। आज अगर मैं 5 बजे ऋषिकेश आता हूं तो मैं अपनी छुट्टी का 1 दिन बचाता हूं और घर पहुंचता हूं। विकास हुआ है, किया है, करती है और करेगी भाजपा ही। बोलने के लिए अपने आप विपक्ष है, क्यों नहीं बोलेगा? उनकी ड्यूटी है, उनका धर्म है विपक्ष का। सरकार के सवाल ये कह रहे हैं तस्वीर बदल दी, आपको दिख रही है वो तस्वीर बदलती? तस्वीर जो जिसकी बात कर रहे हैं, सड़क रेलवे की जो बात कर रहे हैं, 70 सालों तक क्यों नहीं? मेरा सवाल इनसे ये है कि इतनी सालों तक, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने 70 सालों से जो है शासन कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में इतनी देर 70 सालों के बाद क्यों रेल आ रही है? ये तो पहले आ जानी चाहिए। चलिए भाई, 70 साल लग गए रेल आने में, कैसे ही कह रहे हैं? बताइए भाई, आप लोग बताइए। हाँ, रेल तो अंग्रेजों की सर्वे थी, लेकिन A.K. एंटनी जो केंद्रीय रेल मंत्री थे, और आपकी सोनिया गांधी ने सबसे पहले रेलवे का उद्घाटन जो है आपका जो गौचर में किया, उसके बाद जो है प्रोसेस में टाइम लगा। ये केवल फायदा उठाना चाहती है। जो कांग्रेस ने जो काम किए हैं उनका ऑल ओवर नहीं है, ये 4 धाम परियोजना है, इसको जो है कांग्रेस पार्टी ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने इस योजना को दिया है। और ये खाली जो है, जो कांग्रेस ने जो काम कर रखे इस क्षेत्र में, उनको जो है भुनाना चाहते हैं। इनके पास कोई काम नहीं है। यहाँ त्रिवेंद्र रावत उद्घाटन करने आए, उद्घाटन। अरे लेकिन ये कह रहे हैं, ये भाजपा ही कह रहे हैं, तस्वीर बदल दी, ये कह रहे हैं बाईपास। बताइए भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? बताइए, बताओ ना इनको, इनका काम सिर्फ उद्घाटन करना है। हमारे इन 7 सालों में, हमारे 7 सालों में जो डबल इंजन की सरकार थी, आपने देख लिया। राम मंदिर का मुद्दा कई सालों तक चलता रहा। इन्होंने दक्षिण भारत में कावेरी जल विवाद पर इन्होंने कई सरकारें नहीं दे पाए। इनके घर में है, इनके गांव में सैनिक स्कूल है, वो हमारी सरकार ने देने का काम किया, और हमने वहां पर 10 करोड़ रुपए दिए, और इनकी सरकार ने वहां पर सिर्फ उद्घाटन करने का काम किया। और वहाँ पर त्रिवेंद्र रावत आए, इनके विधायक कहते हैं सैनिक स्कूल को हम निर्माण कराएंगे। दीवार निर्माण हुआ और कुछ आज तक शुरू क्यों नहीं हुआ? उस 10 करोड़ में से एक दीवार के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं हुआ है, और वो बजट ठिकाने लगाने का बताना चाहता हूँ, ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। आप पीछे मोड़िए, इस पेड़ के नीचे एक मंदिर था, कौन बीजेपी वाला है उस मंदिर को बचाने? कहाँ था तब तुम्हारा? चलिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर ये रुद्रप्रयाग बसा हुआ है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इस शहर को इतने सालों के बाद मिला क्या? और जो लोग सोचते हैं, भाई साहब, सवाल ये है, सियासत से इतर बात होती है। रुद्रप्रयाग की तस्वीर जानने के लिए शहर ये चुनावी सफर लगातार जारी है न्यूज़ 18 का। आपको क्या लगता है कि रुद्रप्रयाग में और क्या होना चाहिए? रुद्रप्रयाग में अभी तो जो विरोध में बोल रहे हैं, विरोध पार्टी का काम तो हमेशा विरोध ही करना होता है। अच्छे काम भी हो तो उन्होंने बुराई बोलना है, और भले काम भी हो तो उन्होंने नकारात्मक सोचना उसके बारे में। भाई साहब, इंडस्ट्री की बात होती है, रोजगार की बात होती है, धार्मिक दृष्टि से तो यह शहर अपनी एक अलग छाप छोड़ता है, लेकिन सवाल ये, क्या यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला, इंडस्ट्री मिली, एक माहौल बन पाया है इतने सालों में? ये तो आप देख रहे हैं, कहाँ है यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि सरकार इस ढंग का उनको प्रमोट ही नहीं करना चाहती। वो भी चाहते हैं कि जहाँ पर उनको सुविधा मिल जाए वहाँ करेंगे, वो यहाँ क्यों लगाएंगे? और यहाँ के लोगों को पलायन के अतिरिक्त कुछ मिल नहीं रहा है। 21 वर्ष तो पूरे हो गए, अभी तक एक भी आदमी बता दे कोई कि हमको रोजगार मिला है। जहाँ हमारी पार्टी ने ये घोषणा की है कि हम गारंटी दिया लोगों को, हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5,000 तब तक हम भत्ता देंगे जब तक रोजगार नहीं मिलेगा।
तो ये आम आदमी पार्टी का अपना एक विजन है, वो कर सकते हैं इस काम, हम कर सकते हैं। जी, आम आदमी के पार्टी के बाप का क्या जा रहा है? वो तो दिल्ली में जैसे बिजली फ्री दे देंगे, जो उसकी उत्पादनता वो कहाँ से आएगी, ये कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। इनकी बोली भाषा देखिए, ये किस तरह से किसी पार्टी को कह रहा है, उनके बाप का क्या जा रहा है? इनके बाप का भी नहीं जा रहा, जनता का जा रहा है, और ये जनता का शोषण करते हैं। इनके पास जवाब मुद्दों पे बात नहीं कर सकते, ये सिर्फ लांछन लगा सकते हैं। जो आदत एक मतदान सवाल आप बताइए क्या लगता है? बोलिए, क्या चाहिए रुद्रप्रयाग को? कुछ तो चाहिए। रोजगार चाहिए। बोलिए, रोजगार चाहिए। मिल पाया है? नहीं मिल पाया है। आप बताइए भाई साहब। यहाँ से जो भी अपने घर का कोई देगा? कोई नहीं देगा। जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है उसी में से तो देगा। तो ये क्यों नहीं बांट रहे? हम ये कह रहे तुम बांटो भाई। टैक्स से विकास नहीं करना है, उस टैक्स को बांटना है, वो उनको दिख रहा। आज इतना हमारी आर्मी इतनी सशक्त हुई है, क्यों हुई है? आज ये इतने ऑल ओवर रोड बने हैं। आज रेलवे प्रोजेक्ट बन रहा है, तो ये लोगों के गांव खतरे में, जो टनल बन रही है, लोगों के गांव धंस गए। लेकिन सरकार क्या कर रही है उनके लिए? उनको आपको बताएं कि देखिए, चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है इस सीट पर, क्योंकि रुद्रप्रयाग और केदारनाथ जो 2 विधानसभा की सीटें हैं, उन पर दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है और कांटे की टक्कर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से सियासी दंगल में कूदी हुई है, ऐसे में ये इस बार के मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना रही है। 2017 की अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग से जिस तरीके से सियासी दंगल में भारतीय जनता पार्टी के भरत सिंह ने जीत हासिल की, तो वहीं पर केदारनाथ से मनोज रावत जो कि कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन 4 बार जो रुद्रप्रयाग में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें 3 बार भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है और 1 बार कांग्रेस पार्टी काबिज रही है। सवाल यहां पर यह, भाजपा को 3 बार विधायकों को मौका मिला, उसके बाद भी आप तस्वीर नहीं बदल पाए? क्यों नहीं बदल पाए? मैं 2017 की, अभी हमारे बड़े भाई यहाँ पर बोल रहे थे कि हॉस्पिटल की सूरत नहीं बदली। सीएससी, पीएससी, जिला चिकित्सालय, 2017 से पहले जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में 10 डॉक्टर थे और वर्तमान में 25 डॉक्टर मौजूद है। पीएससी, सीएससी सारे सेंटरों में क्या बोलते हैं आपके डॉक्टर? 2 भागों में बांट दिया, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 2 भागों में बांट दिया। लोग परेशान हो गए, वहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। लोगों को जो दिक्कत लोगों को हो रही है वो ये समझने के लिए तैयार नहीं चाहते हैं। देखिए, ये स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। हमारे केदारनाथ विधायक जी ने 1.5 करोड़ रुपए उखीमठ अगस्त्यमुनि एक्सरा मशीन के लिए दिया, और इनकी सरकार ने हमारा वहाँ पे एस्टिमेट बन चुका है, दून मेडिकल कॉलेज में सब चीज बन चुका है। हरक सिंह रावत का भी तो स्वागत किया आप लोगों ने। हरक सिंह रावत का भी तो स्वागत किया आप लोगों ने। हरक सिंह रावत जी का हमने स्वागत किया जब उन्होंने हमें ये जिला दिया है। उन्होंने हमें सैनिक स्कूल दिया जब वो कांग्रेस की सरकार में थे। उन्होंने तहसील दी है, उन्होंने जिला चिकित्सालय दिया, उन्होंने कलेक्ट्रेट दिया है। यहाँ पर सब चीज हमारी कांग्रेस सरकार ने दिया है। इस बार के चुनावी मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? इस बार अभी एक तरफा जनता ने मन बना रखा है, बिल्कुल बीजेपी को नकार दिया इस बार, और कांग्रेस की ओर मन है इस बार जनता का। बिल्कुल एक तरफा जीत है कांग्रेस की, और बीजेपी का लोग नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है जनता। और ये 14 फरवरी को आपको ये जवाब मिल जाएगा। बताइए क्या करें? ये दिल्ली में सपना देखने लगे, और ये झूठे सपने हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से पूरे उत्तराखंड में आने वाली है। वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। कांग्रेस का तो कहीं पर नाम है ही नहीं, कांग्रेस तो नीचे और कांग्रेस का नाम भी है तो कौन से कांग्रेस जीतेगी ये पता नहीं है। कांग्रेस में भी दो कांग्रेस है, इनको यही पता नहीं है कि कौन सी कांग्रेस जीतेगी। बताइए। केदारनाथ पुनर्निर्माण, वैक्सीनेशन, फ्री राशन, ऑल वेदर रोड, ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, अटल आयुष्मान योजना हो, और यहाँ की मुख्य रीढ़ है पर्यटन, जिससे हमको रोजगार मिलेगा। और वो मोदी जी ने यहाँ पे ऑल वेदर रोड और रेल की परियोजना दे करके साबित किया कि, और बहुत जल्दी आपके सामने 70% काम हो गया है। आप आंखें खोल करके जाइए, जब यहाँ पर जमीन के अंदर लगातार काम चल रहा है, सुरंगें लगभग बन चुकी हैं। तो ये रुद्रप्रयाग की सियासी तस्वीर, यहाँ पर दोनों विधानसभाओं पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो फैसला जनता को करना है। लेकिन तब तक के लिए मुझे और कैमरामैन विपिन को इजाजत दीजिए। फिर किसी शहर में इस खबर के साथ आपसे मुलाकात होगी।